आदाब दोस्तों, पल पल न्यूज में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के उडुपी जिले की मंगोली ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों की, जो इस बार बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले रहे हैं। चुनाव परिणाम का विवरण। गंगुली ग्राम पंचायत चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 12-12 सीटें हासिल की। एसडीपीआई ने 7 सीटें जीतकर अपनी मजबूत पकड़ का इजहार किया, जबकि 2 सीटें अन्य उम्मीदवार के खाते में गई हैं। भाजपा का 20 साल का शासन समाप्त हो चुका है। दोस्तों, ये चुनाव नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि पिछले 20 सालों से भाजपा इस क्षेत्र में एक छत्र शासन करती आई है, मगर इस बार जनता ने अपने वोटों से नया संदेश दिया है। एसडीपीआई का किंग मेकर बनना इस चुनाव में सबसे अहम भूमिका निभाई है। एसडीपीआई ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करके उन्होंने न केवल अपनी सियासी ताकत दिखाई है, बल्कि किंग मेकर के रूप में उभरकर शक्ति संतुलन अपने हाथों में कर लिया है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि एसडीपीआई किसके साथ गठजोड़ करेगी, किसकी बनेगी सरकार। मंगोली में कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बराबरी का रहा, मगर एसडीपीआई के हाथ में जो 7 सीटें हैं वही फैसला करेंगी कि यहां अगला नेतृत्व कौन संभालेगा। एसडीपीआई की रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि एसडीपीआई अपने सामाजिक और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दोनों दलों के सामने अपनी शर्तें रखेंगी। उनका प्रदर्शन यह बताता है कि उन्होंने यहां के युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय का भरोसा जीता है। स्थानीय राजनीति में नया मोड़ गंगुली की ये नतीजे ने न केवल उडुपी जिले के बल्कि पूरे कर्नाटक की राजनीति के लिए एक नया मोड़ साबित हो चुका है। भाजपा के गढ़ में इस तरह का परिवर्तन दिखाता है कि यहां की जनता अब बदलाव चाहती है। गांव के मुद्दों पर फोकस करके चुनाव के दौरान यहां की बुनियादी मुद्दे जैसे पानी, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा को लेकर जमकर बहस हुई। जनता ने वोट देकर यह साफ कर दिया कि अब केवल विकास और पारदर्शिता ही उनकी प्राथमिकता है। आगे क्या होगा, अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है। दोस्तों, एसडीपीआई अपने समर्थन का वादा किसे करेगी? क्या यह कांग्रेस के साथ होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एसडीपीआई को निशाना बनाया है, उसकी तस्वीर तो देश के सामने बखूबी आ चुकी है। कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से लगातार टारगेट करने की कोशिश की गई दोस्तों। और ये एसडीपीआई के लिए एक बड़ा बदलाव भी साफ तौर पर देखा जा रहा है उडुपी जिले में, जो नतीजे खासतौर पर सामने आए हैं। क्योंकि एसडीपीआई ने हर जगह राजनीति को साबित भी किया है। क्योंकि इससे पहले जब यह बात हुई उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, कैसे एसडीपीआई ने कैराना से अपने उम्मीदवार को बैठाने का काम किया और नाहिद हसन की एक तरफा जीत हुई। फिर उसके दौरान यह साफ तौर पर देखा गया महाराष्ट्र के अभी चुनावों में, जहां औरंगाबाद में खुल करके इम्तियाज जलील का समर्थन जो है एसडीपीआई करती हुई दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर महाराष्ट्र के चुनाव में दोस्तों अफसोस तो इस बात का हुआ, जो हमारे बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े उलेमा हैं, वो भी साथ मंच साझा करते हुए एसडीपीआई के तो दिखाई देते हैं, पर जब असल में एसडीपीआई के साथ खड़े होने की बात आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया गया कि साहब, हमारे उम्मीदवार जो हैं समाजवादी पार्टी के जितने भी मुसलमान हैं वो हैं। माना कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति से नफरत करते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं, पर एसडीपीआई के साथ तो आप कंधे से कंधा मिला करके चले। एसडीपीआई के भी महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे आए, वो भी चुनावी मैदान में उतरे, पर उन उलेमाओं ने एसडीपीआई के लीडरों का नाम लेना तक लाजमी नहीं समझा। और जब ये तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं, तो जनता का रुझान कैसे कर्नाटक के उडुपी जिले में एसडीपीआई के लिए देखने को मिला है, यह यकीनन काबिले तारीफ है।
और कोई एक जीते दो जीते जो ये कहते फिरते हैं हर जगह कि साहब एक जीतेगा दो जीतेगा तो वो क्या ही कर लेगा। पर अब ये 7 उम्मीदवार जो जीत करके आए हैं वो असल में किंग मेकर बनने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें बहुत जल्द लोगों के सामने आएंगी। कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।